नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, एसएससी जीडी 2025 की जो नई भर्ती है, आप सभी को जानकर बेहद खुशी होगी कि 60,000 पदों पर अनाउंसमेंट हो चुका है, जिसमें आपकी आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स या रेलवे पुलिस की भी भर्ती इसमें ऐड है। तो आप सभी के लिए इससे सुनहरा अवसर तो क्या ही होगा। तो साथियों, पूरी जानकारी आपको मैं डिटेल में देने वाला हूं। आपकी उम्र सीमा क्या रहेगी? पूरे भारतवर्ष में आप किसी भी राज्य से हो, लड़का हो या लड़की, कोई भी फॉर्म डाल सकता है। योग्यता महज आपकी 10वीं पास होने चाहिए आप मात्र। उम्र सीमा क्या रहेगी, डेट ऑफ बर्थ क्या है, कब से फॉर्म ऑनलाइन हो रहे, पूरी जानकारी इसी वीडियो में आपको यहां पर मिल जाएगी। लेकिन मैं आप सभी से एक बात जरूर कहना चाहूंगा, सभी साथियों से जो भी साथ में जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हर प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको सही समय पर मिलती रहे। तो साथियों, यहां पर बात करें, अगर हम आ गई भर्ती एसएससी जीडी की, देयर इज नो डाउट। कुल पद की बात करें तो 60,000 पद मिलने वाले हैं। एज लिमिट क्या रहेगी? देखो, एक बात ध्यान रखना, आरपीएफ रेलवे पुलिस की जो हमारी भर्ती है सिपाही की, वो भी एसएससी ही कराएगा इन्हीं 60,000 भर्तियों में। ठीक है, आ जाओ, पूरी जानकारी डिटेल में देख लो ध्यान से। तो इसमें देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता दूं, इसमें 10वीं क्लास आपका पास होना अनिवार्य है। अगर हम योग्यता की बात करें तो आपकी जो योग्यता है, क्वालिफिकेशन है आपकी, वो 10वीं पास आप होने चाहिए। मैट्रिकुलेशन पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। हाँ, बहुत से बच्चों का एक डाउट और भी रहता है, सर मेरी उम्र तो हो चुकी है लेकिन मैं 10वीं में इस समय पढ़ रहा हूं। तो देखिए, यहाँ क्लियर लिखा हुआ है, करंटली अपियरिंग फॉर क्लास 10th आर इनएलिजिबल। अगर आप 10वीं क्लास में इस समय पढ़ रहे हैं तो आप इसके योग्य नहीं है, आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते। ये बात दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। फॉर्म नहीं भर पाओगे अगर आप 10वीं में पढ़ रहे हो, 10वीं पास चाहिए। ठीक, आगे एज लिमिट एंड रिलैक्सेशंस। तो एज लिमिट जो है जनरल के लिए और ईडब्ल्यूएस, देखो ध्यान से देख लेना, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से 23 वर्ष रहती है आपकी उम्र सीमा, 18 से 23 वर्ष। ओबीसी को 3 वर्ष की छूट मिलती है और एससी एसटी को 28 वर्ष तक, यानी कि 5 वर्ष की मिलती है एसटी और एसटी को, तो इनको भी बेनिफिट मिलता है। एक्स सर्विसमैन को अलग से मिलता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। हाँ, एक डाउट है सबसे बड़ा सर एज लिमिट को लेकर के, तो एज लिमिट पे भी मैं आपको जानकारी दूंगा। आपकी एज कब से काउंट होगी, ये पूरी जानकारी आपको मैं दूंगा। टोटल पोस्ट की बात करें तो देखो, यहां पर एक बात ध्यान रखना, 51,000 पोस्ट तो है आपकी एसएससी जीडी की। ठीक है, एसएससी जीडी का मतलब है जो पैरामिलिट्री में जाते हैं। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में आपको जो वैकेंसी देखने को मिल रही है कम से कम 9600 पद कम से कम किसके हैं? आपके रेलवे पुलिस के हैं। इससे सुनहरा ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि अब आरपीएफ में जो हाइट है वो आपकी कितनी है? 170 सेंटीमीटर, और पहले कितनी होती थी? 165 सेंटीमीटर, और ये अब नहीं रही, 165 को ख़त्म कर दिया। वो बात अलग है, भी कोर्ट वगैरह में इसका केस जाएगा, लेकिन जब कोई भर्ती बोर्ड डिसीजन ले लेता है तो उसमें फिर मुश्किल है कुछ भी हो पाना। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ समझ में आ गई होंगी कि आपकी जो उम्र सीमा है वो अब उम्र सीमा पहले जैसी नहीं रही। उम्र सीमा पहले जो है इसमें 25 तक लेते थे, लेकिन अब आपकी वही रहेगी, 18 से 23 वर्ष जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, तो जिनकी हाइट ज़्यादा है उन सबको इसमें बेनिफिट मिलेगा, जिनकी हाइट ज़्यादा है, क्योंकि 165 सेंटीमीटर पे बहुत सारा युवा था जो इसमें फॉर्म डालता था। मान के चलो आज फॉर्म डालेंगे 10 और 165 पे कम से कम जो फॉर्म डलते वो डलते कम से कम 22, मतलब 2 गुने से भी ज़्यादा फॉर्म डलते थे रेलवे में, क्योंकि हाइट कम होने की वजह से लोग इंतजार में रहते थे इसकी में। ठीक है, तो अब देखिएगा आप यहाँ पे सारी जानकारी डिटेल में। एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रही है हमारी दिसंबर में हो रही हैं, और ये 15 दिसंबर से आपकी लगभग एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगी, 15 दिसंबर से लगभग। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। लास्ट डेट आपकी जनवरी 2026 में रहेगी, 2026 में आपकी लास्ट डेट रहेगी। रिटन एग्जाम जो होगा आपका मार्च अप्रैल में, यानी 2026 के मार्च और अप्रैल में होगा। मतलब हमारे पास में इस समय सुनहरा अवसर तो है। कैसे? जैसे अभी इस समय हमारे पास में चल रहा है नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी और भाई मार्च, और फिर अप्रैल। ठीक है, मार्च और अप्रैल, तो यहां पर ज्यादा जो चांसेस है वो अप्रैल के हैं। तो 1 2 3 4, इससे बेहतरीन समय आपके पास में हो नहीं सकता, क्योंकि नवंबर तो गया भाई, आज 22-23 तारीख होगी, 24 होगी, तो अब तो नवंबर तो गया। नवंबर जाने के बाद आपके पास में सीधे सीधे 4 महीने हैं।
इन 4 महीने में लग के डट के अच्छे से आप अगर तैयारी कर लोगे ना तो फिर आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। यहाँ सबसे ज्यादा जो युवा साथी मारा जाएगा वो मारा जाएगा। मारा क्या जाएगा, सिलेक्शन जो नहीं होता वो उन्हीं का नहीं होता जो ये सोचते हैं पहले एग्जाम डेट आ जाए, पहले फॉर्म भर जाए, अलग अलग बहाने जो बनाते हैं उनका नहीं हो पाता है। समझ गए कि नहीं समझे? तो सबसे मेन चीज़ ये है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें ये नहीं सोचना है कि मैं फॉर्म भरूंगा तो उसके बाद डेट देखूंगा कब है एग्ज़ाम तब तैयारी करूंगा। नहीं, वो ज़माने गए। अब एग्ज़ाम से पहले स्ट्रेटेजी लेके चलनी पड़ती है कि मेरा एग्ज़ाम तब होगा, तब तक मेरी तैयारी इस लेवल की हो जाएगी। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल में होगा। आपके पास में सीधे सीधे 4 महीने हैं। आफ्टर 4 months यू हैव टू बी अपीयर इन योर एग्जाम। 4 महीने के अंदर अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा, तो ज़्यादा समय नहीं है। तो अभी से तैयारी करोगे तो तैयारी निश्चित रूप से अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपके साथ में और चीज़ों पे साझा करूँगा बातें। और इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूँ कि इसमें उम्र सीमा कब कैलकुलेट होगी, क्योंकि एक ये भी सभी का डाउट है कि इसमें एज कब से कब तक कैलकुलेट होनी है, ये सभी का डाउट होगा। देखो, एज के लिए 2 जनवरी 1998 से लेकर के 1 जनवरी 2008 तक जो भी युवा साथियों का डेट ऑफ बर्थ आ रहा है वो सभी इसमें अपना फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ठीक, कितना, 2 जनवरी 1998 से 1 जनवरी 2008 तक। किसी को ये डाउट है कि जी मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं इसमें फॉर्म डाल पाऊंगा या नहीं डाल पाऊंगा, तो ज़रूर बताइएगा। और साथ ही में एक बात और बता दूं मैं आपको हॉस्टल में रह करके तैयारी करनी है अगर, ठीक है, या फिर आप ये चाहते हैं कि जी हम तो ऑफलाइन तैयारी करें, ठीक है, तो देखो 63 95 10 84 32 इस नंबर पे आपको कॉल करना है। हॉस्टल में रह करके आप चाहो तो ऑनलाइन अपना कोर्स खरीद के हॉस्टल में रहना, लाइब्रेरी की सुविधा है, वाईफाई है, खाना पीना अच्छा है, टाइम टू टाइम आपको पढ़ने का, फिजिकल करने का मौका मिलेगा, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आपके लिए बहुत बढ़िया सुविधा रहेगी। ठीक है, अब मैं डेट ऑफ बर्थ पे बता दूं, किसी बच्चे को डाउट है कि सर डेट ऑफ बर्थ, तो भाई इस नंबर पे मतलब नीचे कमेंट में बताना फिर आपके, जी मैं डेट ऑफ बर्थ ये है मेरी, मैं इसके लिए एलिजिबल हूं या नहीं हूं, हमारी टीम आपको जरूर कनेक्ट करेगी। क्लियर? चलिए, अब मैं ये यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं जो नए बच्चे होंगे जो पहली बार एग्जाम देंगे उन सभी को बता दूं कि भाई सिलेक्शन प्रोसेस जो रहता है, पहले होता है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है बच्चों, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है पहले आपका, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा पहले आपका, फिर होगा पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर पीएसटी होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। मतलब सीधा सा है, पहले आपको अपना स्कोर करना है। और देखो स्कोर की मैं बता दूं, जैसे अभी तक हमारा जो है 80 क्वेश्चन आते हैं, 80 में से जिनके 62 क्वेश्चन थे जनरल में, तो उनका सिलेक्शन यहां पर हुआ है अभी तक। लेकिन आने वाले समय में मैं आपसे कहूंगा 80 में से आप 65 क्वेश्चन का कम से कम आंकड़ा लेके चलो, 65 का क्वेश्चन का, तो आप आराम से वहां पे सफल हो जाओगे। आगे हालांकि मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर आपका मेडिकल। ठीक, ये है आपके पास में इंटेलिजेंस। जो हमारा पेपर होगा वो 80 क्वेश्चन का होगा। 80 क्वेश्चन आपके 160 नंबर के बैठेंगे, 80 क्वेश्चन, क्योंकि 1% जो है आपका 2 नंबर का यहां पर होता है। देखो, तो 60 मिनट में आपको करने हैं। अब जैसे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आते हैं, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आते हैं, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के आपके 20 क्वेश्चन आते हैं। देखो एक बात ध्यान रखना, सभी युवा साथियों के मन में ये वहम रहता है कि जी सिलेक्शन टफ है। सिलेक्शन टफ नहीं है। ठीक है, आपको करना क्या है, 3 से 4 महीने आप गायब हो जाओ। 3 से 4 महीने सरकारी नौकरी मिल रही है, परमानेंट नौकरी मिल रही है, 3 से 4 महीने अगर आप गायब हो जाते हैं तो आपको बेनिफिट ये मिल जाएगा, अगली साल 2026 जो है इसके लास्ट में आपकी ज्वाइनिंग होगी ना जिस समय, तो आपका वेतन कितना होगा, कम से कम 63,000 वेतन होगा। और 7वां वेतन आयोग 8वां लागू होने के बाद में ये तनख्वाह आपकी 80-85 हज़ार जाएगी। 10वीं पास आप मात्र हैं, 80-85 हज़ार अगर आपको तनख्वाह मिले और आप अभी भी बहुत सारे बहम में हैं, तो आप ये दिमाग में बैठा के रखिएगा कि फिर आप बेवकूफ़ी का शिकार हैं। तो इस समय आपको करना क्या है कि अपनी तैयारी को बहुत ज़बरदस्त करते हुए अभी से लगना है, ताकि आपको कोई समस्या इसमें से ना आए। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब देखो, अभी मैं लगातार इस पर वीडियो बनाता रहा पिछली भर्ती पर,
और सभी को बताता रहा। कट ऑफ वगैरह हमारी बिल्कुल एनालिसिस बिल्कुल फिट बैठा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिल जाता है, इसमें कंपटीशन के नाम पर फॉर्म तो भरे जाते हैं बहुत, लेकिन कंपटीशन ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। अब लेकिन जो भी युवा साथी इस भर्ती की तैयारी 6 महीने 3 महीने गायब हो जाए, तीन महीने 6 महीने के लिए गायब हो जाए, वो तैयारी अच्छे से कर पाएगा। घर आस पड़ोस में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ दिमाग मेंटली फिट नहीं रहता है, इसलिए कहीं या तो लाइब्रेरी ज्वाइन करो, कहीं हॉस्टल ज्वाइन करो। सस्ता सा हॉस्टल अगर आपको ज्वाइन करना है तो हमारा हॉस्टल सस्ता ही है, और इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हॉस्टल, लाइब्रेरी, वाईफाई वगैरह सारा कुछ रहेगा, उसमें आप बढ़िया से अपनी तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास में जो स्कोर है ये आपको रखना है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए, फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात करें तो 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। एसटी मेल के लिए आपकी 162.5 होनी चाहिए, और फीमेल के लिए जो जनरल है उनकी 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल और ओबीसी के लिए। एसटी के लिए फीमेल में 150 सेंटीमीटर, और एसटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट अदर्स के लिए 147.5, 152.5 अलग अलग आपको देखने को मिलती है। चेस्ट की बात करें तो साथियों, आपकी जो चेस्ट है वो कितनी है, सब जगह ही आपको 5 सेंटीमीटर का फुलाव देना पड़ता है। इसमें आपका कितना है एज, 80 से 85 सेंटीमीटर है। तो कोई भी डाउट है, कोई भी मन में सवाल है, आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप जो है हमें मैसेज करिएगा। ऑल इंडिया जो हमारा फिजिकल होगा वो 5 किलोमीटर की रेस आपको 24 मिनट में मारनी है। फीमेल ऑल इंडिया जो है उसका 1600 मीटर का होगा 8.5 मिनट में। और भाई जो लद्दाख से हैं बच्चे, आपका 1600 मीटर का जो होगा वो 7 मिनट में मारना है। फीमेल का आपको 800 मीटर का 5 मिनट में फिजिकल मारना है। ये आपका फिजिकल होता है, बहुत ही नॉर्मल सा। तो इस प्रकार से हमारी पूरी जो भर्ती है वो फाइनल हो जाती है। सभी बच्चे दिए गए जो अपने आंकड़े हैं इन पे अपनी डेट ऑफ बर्थ शेयर करिएगा, और नीचे कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एसएससी जीडी आपके लिए सुनहरा अवसर है, इसको गंवाना नहीं है। जय भारत साथियों।